तलाक की नीयत से निकाह, हाँ ये हमारे यहाँ अहले सुन्नत में एक बहस पैदा हुई। देखें, मुता वो है कि जिसमें आपने अल्फाज में ये शर्त लगा दी कि ये 6 माह के लिए, बात समझ रहे हैं ना। एक ये है कि उसने लफ्ज़ में शर्त नहीं लगाई। अब जैसे यहाँ से ये असल में अरब कंट्री से जब ये बच्चे गए ना पढ़ने के लिए, अब हमारे यहाँ से भी जा रहे हैं यूरोप वगैरह में, 4 साल की BS है, फिर आगे 2-3 साल का MS है, फिर PhD है 5 साल का। अब इतना अरसा और वहाँ के माहौल में तो वो बड़े मसाइल थे। अब क्या करें, वहाँ के कल्चर में एडजस्ट भी नहीं हो सकते, वापस आना है। पता है अब्बा जान का सारा कारोबार यहाँ पर है, सऊदी अरब में है, ठीक है, तो वो तो उसने वापस आना है और वहाँ की लड़की यहाँ ला के एडजस्ट भी नहीं कर सकता। तो फिर मसाइल पैदा हुए। फिर उन्होंने उलमा से फतवे पूछे कि अगर हम वहाँ जाएं 4 साल के लिए, जैसे 4 ईयर BS है, या 5 साल के लिए PhD करने जाते हैं, और वहाँ हम निकाह कर लें और इस नीयत ये हो कि वापस जब आऊँगा तो तलाक दे दूँगा, यानी दिल में है, शर्त नहीं लगाई, हाँ उसको बताया भी नहीं, ठीक है, तो क्या ये निकाह हो जाता है? तो इसमें फुकाहा की 2 आरा हैं, कुछ कहते हैं हो जाता है, कुछ कहते हैं नहीं होता। वो कहते हैं असल एतबार, जो कहते हैं हो जाता है वो कहते हैं असल एतबार ज़ाहिर का है, और जो कहते हैं नहीं होता तो वो कहते हैं भाई नीयत का दीन ने बहुत एतबार किया। बहरहाल नो कमेंट्स, कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह बेहतर, वल्लाहु आलम। नहीं, पहले भी इस पे कलाम है, पहले भी इस पे कलाम है। इब्न तैमिया कहते हैं हो जाता है, इसलिए हमली आमतौर पे इस तरफ गए कि हो जाता है। हमली जो फ़ुक़हा है ना, जो सऊदी अरब के जो उलमा है, वो ये कहते हैं, आम तौर पे ये कहते हैं हो जाता है निकाह, अगर उसने नीयत की है ना, तो वो कहते हैं नहीं, नीयत का कोई एतबार नहीं। इस तरह तो रास्ता भी जाता है, एक आदमी जो है वो किसी और को बेचारी को बताए ही ना, और नीयत ये हो कि मैं इसे 4 सालों के बाद छोड़ दूँगा, तो सोचें ज़रा कि ये फिर, यानी जब हम बाकी चीज़ों को बहुत देखते हैं कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो ये ऑफ़र जो है वो तो उसके अंदर ही खोट है, या एक्सेप्टेंस के अंदर ही खोट है, यानी वो दोनों से कि बिल्कुल दे आर क्वाइट रेडी टू मैरी। तो ऐसी सिचुएशन में उसको फतूर है जहन में कि मैंने तो इसे शादी नहीं करनी, मैंने तो वक्ती तौर पे 4 सालों के बाद, जहन में ये है, उसको नहीं बताता। नहीं, वो एक और दलील है, वो एक और दलील देते हैं। मुता को ये कहते हैं कि वन साइडेड, नहीं, मुता नहीं इसको कह सकते, ये गलत है। नहीं, मुता नहीं है, बिल्कुल ये बात, ये तो किसी ने नहीं कही ना कि मुता है। फिर दूसरी ये बात है जी, हम कहते हैं जहाँ से नौजवान जाएँ वहाँ से के तालीम के लिए गए, तो हम जब ये कहते हैं, बात यह है कि दुनिया में हम उनका मौक़िफ़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बात यह है, वो मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है और ये केसेस हैं कि एक बंदे ने किसी औरत से शादी की इस नीयत से कि जैसे उसके साथ 4 साल गुजारेगा, लेकिन अब वो उसके साथ हमेशा के लिए गुजारा कर लेता है, उससे उसकी औलाद हो गई, उसकी नीयत तो अगले दिन ही बदल सकती है ना। और जिसने दायमी तौर पे निकाह की नीयत से की, 4 दिन बाद उसने तलाक दे दी, तो बात यह है कि ये नीयत करना कि मैं इसको तलाक दे दूंगा, ये नीयत का कोई एतबार नहीं जब तक वो तलाक ना दे। नीयत तो वो दिन में 10 मरतबा तलाक की कर ले। वो मुझे ये बताएं कि वो हर रोज़ शायद जिस बीवी से उसने दायमी निकाह किया है 20 मरतबा वो नीयत करता होगा, शायद टाइप करने के लिए मैसेज भी करता होगा कि मैं इसको तलाक, मैं सही कह रहा हूँ सर? देखिए इसका क्या एतबार है? इसको ज़रा अब यही जो आपने बताई है मिसाल, इसको मैं और तरह ज़रा करता हूँ कि एक आदमी है, एक औरत है, से के वो मुता करते हैं, नीयत उस दिन उनकी मुता की है, दोनों में यही साइन है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुता है। तो फिर दूसरे दिन नीयत बदल गई कि नहीं चलो हम प्रोलॉन्ग ही कर लेते हैं। हाँ, ये आपकी मिसाल गलत है। ये मिसाल आपकी इसलिए गलत है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये डाल दिया कि हमने 1 दिन के लिए किया। कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने एक चीज़ डाल दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। हम यही तो कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है ही नहीं। तो सर अगर ऐसा हो गया तो क्या उन्हें रीमैरिज करना पड़ेगा, उसको ड्रॉप करना? ज़ाहिरी बात है, उसका तो वो निकाह हुआ ही नहीं, निकाह हुआ ही नहीं।
हम यही तो बात कर रहे हैं। जब एक चीज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी है कि 2 दिन के लिए हम निकाह कर रहे हैं, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो एक चीज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाली ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं उसकी निकाह, उसकी तलाक की नहीं है। तलाक की नहीं है तो हर दूसरा हस्बैंड लिए फिरता है अपने सीने में मुझे बताएं कौन नहीं लिया फिरता? ये कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि इसकी वजह से जो है वो आप ये बात कहें कि जी वो तलाक की नीयत चले, उसकी निकाह के वक़्त थी ना, तो वो अगर बाद में पैदा हो गई तो फिर निकाह के वक़्त अगर उसने नहीं की, अगले दिन पैदा हो गई कि मैं इसको महीने बाद छोड़ दूंगा, तो फिर जी। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे तलाक की नीयत से निकाह। तो तलाक की नीयत से निकाह दुरुस्त नहीं है। ख़ुलासा हमने यही निकाला, कंक्लूड हमने यही किया कि इसमें धोखा है औरत के साथ, ठीक है। तो धोखे की वजह से ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन जमहूर फ़ुक़हा इस तरफ गए हैं कि ये निकाह हो जाता है। हनफी, शाफ़ी, मालिकी और हनाबला की एक जमात, बल्कि बाज़ ने कहा कि इस पे इजमा है, लेकिन इजमा कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इख्तिलाफ़ किया हनाबला में से, जो ये कहते हैं कि ये निकाह नहीं होता, बाकी सारों ने कहा है कि निकाह हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि ये बहरहाल नहीं कहना चाहिए कि मतलब इसके ऊपर कोई सख्त फतवा नहीं लगाना चाहिए अगर किसी ने कर लिया, लेकिन ये है कि क्योंकि मेजॉरिटी फ़ुक़हा जो है वो उसके जवाज़ की कायल है। लेकिन ये है कि हम अपनी राय के तौर पे यही कहेंगे, चूँकि इसमें औरत के साथ धोखा है और धोखे को हमारे दीन ने हराम करार दिया, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है।